बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नई चाल चली है, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि एक नई जंगी चाल चली है। बात शुरू हुई थी 48 घंटों से और बात चली गई 5 दिनों तक, और 5 दिनों के बाद बात चली गई है 10 दिनों तक। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि जी आप नए हुर्मुज़ को खोल दो, ना खोला तो तुम्हारी तवानाई की तनसीबात पर हमला करूंगा और मैं तुम्हें 48 घंटे का टाइम देता हूं। 48 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे कि नई बात आ गई कि ईरान के साथ मेरी बातचीत हो रही है और अमकान है कि मामला तय हो जाएंगे। लिहाजा 5 दिन का मैं टाइम देता हूं, आप नए हुर्मुज़ को खोल दो, वरना तुम्हारी तवानाई की तनसीबात पर भरपूर तरीके से हमला किया जाएगा। आज जैसे ही 5 दिन मुकम्मल हो गए, डोनाल्ड ट्रंप ने हमला भी नहीं किया, तवानाई की तनसीबात को तबाह भी नहीं किया, मुज़ाकरात भी शुरू नहीं हुए, और ट्रंप साहब ने 10 दिन का टाइम दे दिया है कि जी आप नए हुर्मुज़ को खोल दो, 10 दिन का टाइम देता हूं, अगर ना खोला या मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो तुम्हारी तवानाई की तनसीबात पर हमला किया जाएगा। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि फिलहाल बातचीत का कोई अमकान नहीं है, फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान बड़ा क्लियर इसका जवाब दे चुका है कि मेरी अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही, और वाया पाकिस्तान जो 15 निकात हमें दिए गए हैं हम उनको रिजेक्ट करते हैं और हम अपना दिफा जारी रखेंगे जब तक जंग बंदी नहीं होती, मतलब कि सीज फायर नहीं होता, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, और उस वक्त तक ये जंग नहीं रुक सकती जब तक कि हमारी शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। अब ट्रंप को यह बात पता है कि बातचीत शुरू नहीं हुई और फिलहाल शुरू होने का कोई अमकान भी नहीं है, लेकिन वो मुसलसल इंगेज करके उसने रखा हुआ है। मेरी बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूं, बात बिल्कुल किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने वाली है, ईरान बात करना चाहता है और वो बड़ा डेस्परेट है और वो हर सूरत में मेरी शराइत मानने को तैयार है, वगैरह वगैरह। हर रोज कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के ना पूरी दुनिया को उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक पागल बंदा है, उसको समझ नहीं आती कि मैंने ये जंग शुरू क्यों की थी, या मैंने ये जंग किस नतीजे पर खत्म करनी है, या जब दूसरी पार्टी तुमसे बात नहीं करना चाहती तुम बार बार फिर बात करने की बात क्यों करते हो। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को जितना हम पागल समझते हैं ना, ये उतना पागल है नहीं, ये पूरी दुनिया को पागल बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फेस सेविंग चाहता है, वो इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन एक स्लोगन के साथ मैं ये जंग जीत चुका हूं, ईरान को मैंने शिकस्त दे दी है। क्योंकि अगर उसे ये स्लोगन ना मिले या ये फेस सेविंग ना मिले तो वो दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करना चाहता है, लेकिन अपनी मर्जी की शराइत के मुताबिक। अब ये जो मुसलसल मुज़ाकरात की बात करता है, बात हो रही है, बात हो जाएगी, ये है वो है, उसको पता है कि अभी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो मुसलसल इस तरह की कंफ्यूज करने वाली और बातचीत और मुज़ाकरात करने वाली स्टेटमेंट्स दे क्यों रहा है, जबकि अभी तक इस तरह का कोई सिलसिला शुरू हुआ ही कोई नहीं। ईरान तो बार बार कह रहा है कि मेरी कोई बात नहीं हो रही, मैं बात करने को तैयार नहीं हूं, मेरी अपनी शराइत है, वगैरह वगैरह। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें क्यों कर रहा है बार बार? इसका मतलब यह है कि वो सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसका एक तरीका वारदात है कि बातों में इतना उलझा दो कि किसी को कुछ समझ ना आए कि मैंने करना क्या है। उसका माजी देखें, उसने पहले भी ईरान के ऊपर अटैक किया था मुज़ाकरात के दौरान, फिर मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ, फिर अटैक कर दिया, अब फिर एक दफा से मुज़ाकरात की बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि ट्रंप को इस बात का पता है कि फिलहाल बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू होने वाला। वो इस तरह की बातें करके वक्त लेना चाहता है, वो अपनी तैयारी कर रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि वो कुछ दूसरे ममालक को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। जो अरब कुछ ममालक हैं उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, नेटो के ममालक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, और भरपूर तैयारी के साथ वो एक भरपूर इजराइल के साथ और कुछ दीगर ममालिक के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेगा, और बहुत टका के हमला करेगा। उसके बाद फिर जब वो समझेगा ना कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया है और मैंने ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूं, या मैंने ईरान को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि अब वो मेरे साथ बैठने को और बात करने को तैयार हो गए हैं, अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो मेरी बात मान जाएंगे या वो मेरी शराइत के ऊपर अमल कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना,
کہ پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے، اچھی بات ہے، پاکستان میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، اچھی بات ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ابھی فی الحال مجھے ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں ابھی فی الحال یہ بات سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ایران کی طرف سے نمائندے آئیں گے، امریکہ کی طرف سے نمائندے آئیں گے، اسلام آباد میں میٹنگ ہوگی، پاکستان درمیان میں ہوگا اور یہ بات چیت کا سلسلہ چلے گا، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گا اور الٹیمیٹلی یہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ ابھی فی الحال مذاکرات ہوتے ہوئے، بلکہ مذاکرات شروع ہوتے ہوئے مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہے۔ ایک امریکی جرید وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشن فراہم کرنا ہے، حالانکہ وہ تہران کے ساتھ مذاکرات کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس فورس میں ممکنہ طور پر انفینٹری اور بختر بند گاڑیاں شامل ہوں گی۔ یہ فوجی ان 5,000 امریکی میرینز کے علاوہ ہوں گے جو پہلے ہی خطے کے مختلف ممالک میں تعینات ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ نئے آنے والے فوجیوں کو کہاں تعینات کیا جائے گا۔ دیکھیں جی، اس خبر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید فوجی منگوا رہا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے، وہ وقت لے رہا ہے، وہ کنفیوز کر رہا ہے، وہ مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے، وہ ہر روز کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، وہ سب کو بیوقوف اور پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بیوقوف ہے، اسے سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پوری دنیا کو اپنی انگلیوں کے اوپر نچا رہا ہے اور کنفیوز کر رہا ہے، وقت لے رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، اور امکان ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ میں فی الحال اس جنگ کو رکتا ہوا نہیں دیکھ رہا جب تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی پراپر فیس سیونگ نہیں مل جائے گی، اس کو کوئی ایک سلوگن نہیں مل جائے گا، وہ دنیا کے سامنے یہ کہنے کی پوزیشن میں جب تک نہیں آئے گا کہ میرے تمام مقاصد حاصل ہو چکے ہیں، جو بھی ایٹمی مواد تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے اور یہ جنگ بندی میری شرائط کے اوپر ہو رہی ہے، میں یہ جنگ جیت گیا ہوں، تب تک یہ جنگ رکتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔